हाय आदाब सलाम नमस्कार सत श्री अकाल। मैं रोशन कुशवाहा और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी। टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी में आपका स्वागत है। जी मैं बात कर रहा हूं इस वक्त बिहार के दरभंगा के अंतर्गत आने वाले जाले विधानसभा सीट की। जाले विधानसभा सीट पे जब से एमएम के प्रत्याशी जो है फैजल रहमान साहब आरजेडी छोड़कर एमएम में शामिल हुए हैं, तब से उनका जो ग्राउंड लेवल का काम है वो बढ़ गया है। फाइनली आपने देखा बीते दिनों उन्होंने एक दावती इफ्तार रखा था, जी हाँ, और उसमें कितनी संख्या में लोग आए, प्लस तिरहुत प्रभारी राणा रंजीत साहब आए, आदिल हसन साहब आए, और जो वहाँ के मेन जो एमएम के कार्यकर्ता है, दीवाने हैं, जिला अध्यक्ष दरभंगा ग्रामीण, जी हाँ, सभी लोग आए और इस दावती इफ्तार को इतना खूबसूरत बनाया कि पूरे जाले विधानसभा में, पूरे दरभंगा में एमएम का हर जगह चर्चा चलने लगा है। जी हाँ, कुछ फीडबैक मेरे पास आया है, कुछ लोगों का कहना है कि वाकई में इस बार आरजेडी का उतना लहर नहीं है जाले विधानसभा में जितना एएमएम के जो फैजल रहमान आमिर साहब है उनका लहर है। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने अभी अपना काम करना शुरू कर दिया है, जब अभी चुनाव का 6 महीने का समय है, और जिस तरह से वो काम करना, हर घर घर जाके कोई भी समाज हो और कोई भी धर्म हो, सब उनसे खुश नजर आ रहे हैं और वो सबसे मिल रहा है। उनके मन में जातिवाद धर्मवाद बिल्कुल नहीं है, वो सभी की सुनते और सभी से घुल मिल कर रहते हैं। और जाले के लोगों का कहना कि नेता हो तो फैजल रहमान आमिर साहब की तरह, क्योंकि जो भी काम होता है वो कोई काम अगर उनसे जो होने वाला होता है उसके लिए मना नहीं करते। जिस तरह से आपने दावती इफ्तार में देखा कि हिंदू लोग भी बढ़ चढ़ कर आए थे, प्लस मुसलमान भाई तो थे ही थे। और इसीलिए कहीं ना कहीं अब जो वहाँ के आरजेडी के जो कैंडिडेट है, जी हाँ, कहा जा रहा है आरजेडी के कैंडिडेट घबरा गए हैं। जो वहाँ आरजेडी के जो जाले विधानसभा में सपोर्टर है वो डर गए हैं। वो अनाप शनाप के बयानबाजी कर रहे हैं, बोले हैं नौटंकी कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। मतलब समझ रहा है, जैसे आप कोई अच्छा काम कर रहे हैं और सामने वाला अगर आपको काम के नौटंकी बताए, आपका विरोध करे, तो समझ जाइए कहीं ना कहीं आपकी आवाज़ दूर तक जा रही है। कहीं ना कहीं सामने वाले को तकलीफ हो रही है और सामने वाले को लग रहा है कि भैया हमारा कुछ नहीं होने वाला है। वैसे भी आप देख ही रहे कि बीजेपी का डर दिखा दिखा के आरजेडी को वोट तो जाले के मुसलमान भाई देते हैं, लेकिन कहाँ जीत पाते हैं आरजेडी वाले। इसीलिए जाले विधानसभा के जो मुसलमान भाई है और प्लस जो दलित पिछड़ा, सभी लोग वहां चाहते कि नहीं भैया बदलाव होना चाहिए। क्योंकि जिस तरह से 3 बार से कंटिन्यू, जी हाँ, भाजपा के विधायक वहां से जीत रहे हैं और काम के नाम पे सिर्फ खाली दंगा वाली बातें करते हैं। जी हाँ, खाली हिंदू मुस्लिम वाला बात करता रहता है कि उसका एजेंडा और प्रोपेगेंडा वही रहता ही है भाजपा के नेता और भाजपा के लोगों का। आमिर साहब जो काम कर रहे हैं, लोग वाकई में ये देख रहे हैं कि यार ये तो कहीं से ये बंदा लग ही नहीं रहा है। जो लोग कहते थे कि ये मुसलमानों की पार्टी है, सिर्फ मुस्लिमों की बात करता है, और जो लोग सब धर्म के देखते हैं, सब जात के लोग देखते हैं, तो उनको लगता है कि कहीं ना कहीं अगर जाले विधानसभा में प्रत्याशी हो तो फैजल रहमान आमिर साहब के, क्योंकि सबसे घुल मिलकर, और ये जो होता है एक द्वेष भावना होता है कि अरे कौन है तो वो हिंदू है, कौन है वो तो मुस्लिम है। ये भावना खासकर जो फैजल रहमान के अंदर नहीं है, और इसीलिए बढ़ चढ़कर लोगों का प्यार मोहब्बत जाले विधानसभा में उनको मिल रहा है, जिससे लगता है फाइनली एमएम पार्टी को कि भैया टिकट तो फैजल रहमान का ही कंफर्म होने वाला है। क्योंकि पार्टी साहब कहते हैं कि जिस तरह का आपका छवि आपके विधानसभा में रहेगा, लोगों से हम पूछेंगे, अपना राय विचार करवाएंगे और लोग आपके नाम पे मुहर लगाएंगे, तो भैया आपको फाइनल है, हम टिकट देंगे। और साफ साफ ओवैसी साहब का कहना है कि जिस विधानसभा में हमारे कैंडिडेट स्ट्रांग रहेंगे, हम उसी विधानसभा में अपना प्रत्याशी उतारेंगे। हम ये नहीं कि पूरे बिहार में उतार दिए और जीते कहीं नहीं, ऐसा नहीं। हम जहां जीतने वाले होंगे वहीं प्रत्याशी देंगे। क्योंकि हमें जिस तरह से अछूत समझा जा रहा है हमारी पार्टी को, जबकि हमने इतना अच्छा परफॉर्मेंस 2020 के विधानसभा में चुनाव में किया था, जिसमें 5 विधायक हमारे जीत कर आए हैं, और इस बार तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आने वाला है। क्योंकि जिस तरह 2020 की अपेक्षा 2025 में जो लोगों का मजलिस की तरफ रुझान बढ़ा है, प्यार बढ़ा है, और जिस तरह सबसे बड़ी बात है कि कोई भी काम में, जैसे कोई भी दलित पिछड़ा पे अत्याचार होता है या किसी भी जात पे या धर्म पे अत्याचार होता है, तो तुरंत वहां पे मजलिस के नेता पहुंचते हैं। और खासकर यही चीज है। बाकी जो अपने आप को सेकुलर पार्टी कहते हैं, जो बड़ी बड़ी वादा करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो भैया उसको कोई मतलब नहीं होता कि आम जनता के साथ क्या हो रहा है। और
और यही चीज है जैसा कि आपने देखा तिरहुत में, जी हाँ, जैसा आपने देखा तिरहुत में कैसे एक धनंजय यादव करके थे सरपंच, उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, कैसे एक दलित के साथ अत्याचार हुआ जो बिजली विभाग के द्वारा हुआ। उसके बाद आपने देखा कि अभी दरभंगा ग्रामीण में ही कुछ दिन पहले एक यादव परिवार के लड़का का हत्या हो जाता है। वहां पे सबसे पहले, जी हाँ, एमएम के जिला अध्यक्ष पहुंचते हैं और उनकी लड़ाई लड़ने की बात करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो विरोधी पार्टी है, खासकर आरजेडी है, उनको सबसे ज्यादा तकलीफ हो रहा है कि भैया कुछ भी होता तो ये मजलिस के नेता पहले पहुंच जाते हैं। तो भैया आपके कार्यकर्ता तो उतने एक्टिव है नहीं, तो क्या कर सकते हो? मजलिस के नेता का काम ही यही है। वो नेतागिरी के लिए नहीं आते हैं। मजलिस के नेता वाकई में, जब वो एक विधायक है तो भैया इतना कर रहे हैं, अगर मान लीजिए जिस दिन 10 विधायक हो जाएंगे, जिस दिन फैजल रहमान अली साहब जीत के जाएंगे, जिस दिन राणा रंजीत साहब जीत के जाएंगे, जिस दिन आदिल हसन साहब जीत के जाएंगे, जिस दिन शमीमुल हक साहब जीत के जाएंगे और तमाम नेता है जिस दिन जीत कर जाएंगे, आप सोचिए सदन में क्या होगा। फिर उस समय लगेगा कि वाकई में अगर इंसाफ हो रहा है तो बिहार की जनता के साथ अब इंसाफ हो रहा है। जिस तरह से आप देख रहे हैं ब्लॉक में भ्रष्टाचारी है, जिस तरह से थाना में भ्रष्टाचारी है, हर कदम कदम पे भ्रष्टाचार है। आप देख रहे हैं फैजल रहमान साहब का यही कहना है कि भैया जितना हमसे होता है हम करते हैं, अगर हमारी सत्ता नहीं तो हम इतना करते हैं, और सत्ता आ जाए तो आप समझ जाइए। और कहीं ना कहीं यही चीज सब देखकर आरजेडी के जो वहां के जाले के कैंडिडेट है उनको तकलीफ हो रहा है, दिक्कत हो रहा है, परेशानी हो रही है। लेकिन इस बार साफ समझ गया है भैया कि भैया अब हम लोग किसी के बहकावे में नहीं, कि जो हमारे हित हक हुकूक के लिए काम करे हम उन्हीं को समर्थन देंगे, उन्हीं को वोट करेंगे। ये जाले विधानसभा के लोगों का कहना है। फैजल रहमान साहब को जीतना चाहिए, वाकई में जीत के अधिकार है फैजल रहमान साहब को। सो प्लीज आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, देखते रहिए टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी।